सुपर विद एलेक्स लीडर्स। और मैं उम्मीद करता हूं कि काफी लीडर जुड़ चुके हैं और जो कंपनी ने 7th एनिवर्सरी के लिए जो एक टारगेट डिसाइड किया है, 7th एनिवर्सरी के लिए जो 7th एनिवर्सरी में पार्टिसिपेट करने के लिए जो टारगेट डिसाइड किया है, मुझे उम्मीद है कि सभी लीडर्स को बहुत ही पसंद आया होगा। बहुत ही आसान है, तो स्वाभाविक है जो चीज आसान होती है वो पसंद आती है। आसान कैसे है हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। जो लीडर्स या नए लीडर्स जो अप्रैल से ज्वाइनिंग लगाते हैं, यानी अप्रैल में जिनकी ज्वाइनिंग हुई है, या फिर जो पुराने लीडर्स हैं, पुराने एसोसिएट हैं, उनकी ज्वाइनिंग तो लग रखी है लेकिन फर्स्ट मॉड्यूल नहीं हो रखा, उनके लिए बहुत ही आसान कंपनी ने इस ऐतिहासिक एनिवर्सरी को बनाया है। इसकी टारगेट को बनाया है, इसको अचीव करने के लिए इसकी क्वालिफिकेशन को बहुत आसान बनाया है। और 7,500 बिजनेस वॉल्यूम और 7,500 बिजनेस वॉल्यूम इसको मैचिंग करना है और हमें पहुंचना है। और दोनों महीनों में से एक महीने करना है, यानी अप्रैल और मई में से एक बार भी अगर आपकी आईडी अप्रैल महीने के 1 अप्रैल के बाद लगी है या पुरानी है, तो आपने कभी भी मॉड्यूल 1 भी नहीं किया है, तो आप 7,500 एंड 7,500 बिजनेस वॉल्यूम को मैच करके या टारगेट को अचीव करके आप आसानी से 7th एनिवर्सरी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये बहुत ही आसान है। अगर मैं बात करूं कि जो लीडर्स पहले बूस्टर 1, बूस्टर 2, बूस्टर 3 कर चुके हैं, तो उनके लिए टारगेट 10,500 एंड 10,500 2 मंथ रेगुलर मेंटेन करना है। आप सोच रहे होंगे कि क्या मेरे को ये 10,500 या 10,500 किस डेट तक कंप्लीट करने हैं, 15 तारीख तक करने हैं या 20 तक करने हैं या 25 तक करने हैं। तो आपके लिए मैं बता दूं कि चाहे 7,500 या 7,500 या 10,500 जो सा भी मॉड्यूल फर्स्ट टाइप या सेकंड टाइप कौन सा भी टाइप हो, तो आपको क्लोजिंग डेट तक करना है। जो भी जिस महीने की क्लोजिंग होगी, अप्रैल महीने की क्लोजिंग 30 अप्रैल को है तो 30 अप्रैल को करना है। अगर बाई चांस 1 मई को हो पाती है तो 1 मई तक करना है, यानी क्लोजिंग डेट तक हमें ये टारगेट को कंप्लीट करना है। और अगर मैं बात करूं कि जो साइनिंग एंड अबोव लीडर है, तो साइनिंग एंड अबोव लीडर के लिए ये एनिवर्सरी के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो या तो मिनिमम साइनिंग मेंटेन करना है और अपना लेवल मेंटेन करें। साइनिंग है तो साइनिंग करें, शूटिंग है तो शूटिंग करें, वेगा है तो वेगा करें, स्कॉर्पियन है तो स्कॉर्पियन करें, रीगल है तो रीगल करें, लियो है तो लियो करें, ग्लोबल है तो ग्लोबल करें। तो आपको सिर्फ अपना लेवल मेंटेन करना है। लेकिन बाई चांस आपका जो हाईएस्ट लेवल है उसको आप मेंटेन नहीं कर पाते हैं, 2 महीने करना है ऐसा, तो आपके लिए कंडीशन दूसरी है। आपका लेवल मान लो कि वेगा है लेकिन आप साइनिंग मेंटेन करते हैं, तो मिनिमम साइनिंग तो आपको मेंटेन करना ही होगा। अगर आपका लेवल साइनिंग एंड अबोव है तो, शूटिंग है तो मिनिमम साइनिंग मेंटेन करना होगा, यानी कोई भी एक लेवल साइनिंग एंड अबोव मेंटेन करना होगा। साथ में 3,000 पीजीबीवी आपको करने होंगे, यानी 3,000 पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम आपको करने होंगे। और ये 2 मंथ करना है, यानी अप्रैल महीने में भी करना है और मई मंथ में भी करना है। मैं आपको बता दूं, आपकी कंपनी का ये एक गोल्डन डिकेड चल रहा है, यानी स्वर्णिम युग चल रहा है। 5th एनिवर्सरी से ही आपके मैनेजमेंट ने ये घोषणा की थी कि ये 5th से 6th एनिवर्सरी के बीच का जो टाइम है ये हमारे लिए गोल्डन ईयर है। और 6th एनिवर्सरी पे आपके मैनेजमेंट ने घोषणा की थी कि ये गोल्डन डिकेड हमारे लिए चालू हो चुका है, यानी 2024 से 2034 तक का टाइम हमारे लिए ये स्वर्णिम युग है अपने आप में। और इसको 1 साल कंप्लीट कर चुकी है कंपनी, यानी मैं कहूंगा 2 साल कंप्लीट कर चुकी है। पहला गोल्डन ईयर और इस डिकेड का 2nd ईयर कंप्लीट कर चुके हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वर्तमान समय में वेदालेक्स परिवार एक ऐसा परिवार है जो डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में जो रियल में एक बहुत ही शानदार ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं अगर अचीवमेंट्स की बात करूं तो ऐसी अचीवमेंट्स पिछले 4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में, या मैं कहूंगा कि जो गोल्डन ईयर 2 ईयर से लगातार चल रहे हैं, इनमें बहुत शानदार अचीवमेंट्स लीडर्स की आई है और कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ की है। कंपनी का पहले दिन से विजन था, जब कंपनी 2018 में स्टार्ट हुई थी तो पहले दिन से ही कंपनी का विजन था कि पहले 5 साल में कंपनी को अपने आप को स्टेबल करना है, हवा हाई बातें नहीं करनी, ग्राउंड के साथ काम करना है, बेस लेवल पे काम करना है,
अपने विजन को समझते हुए काम करना है। कंपनी जब लॉन्च हुई थी तो पहले दिन से विजन था। कंपनी का पहले दिन विजन नहीं था कि हम लोगों को करोड़पति बनाएंगे, अरबपति बनाएंगे। पहले दिन से विजन था कि अगर हमारे देश के अंदर 140 करोड़ पॉपुलेशन है और उसमें जो लोग बेरोजगार हैं, जितने भी लोग बेरोजगार हैं, तो उनके बेरोजगारी मींस उनकी रिक्वायरमेंट 10 लाख रुपए महीना या 15 लाख रुपए महीना या 20 लाख रुपए महीना नहीं है। उनकी रिक्वायरमेंट है 10,000 से लेकर 50,000 रुपए महीना कमाना, अर्निंग करना। अगर वो प्लेटफॉर्म उनको कहीं भी मिल जाए, इट मींस उनकी बेरोजगारी दूर हो सकती है। तो हम आपके इस परिवार का पहले दिन से विजन नहीं था। हम सपनों की दुनिया की बात कभी नहीं की हमने, क्योंकि वो सेकेंडरी पार्ट है हमारे देश में। पहला पार्ट है हमारे देश में, या फर्स्ट स्टेप है हमारे देश में कि लोगों की बेरोजगारी को दूर किया जाए, और उसी मिशन पे फर्स्ट डे से हम काम कर रहे हैं। पहले 5 साल हमने बहुत ही शानदार तरीके से बेस लेवल पे काम किया, कंपनी को मजबूत किया, उसकी एसेट्स को मजबूत किया, कंपनी को बनाया। जो हमारा विजन था, हमारा सिस्टम था, जो हमारी प्लानिंग थी, स्ट्रेटेजी थी, जो बिजनेस प्लान था, प्रोडक्ट था, उन क्वालिटीज को एक आम आदमी तक पहुंचाया। 5 साल किसी भी कंपनी को अपने आप को हिंदुस्तान, इतने बड़े देश के अंदर पहुंचाने के लिए, अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए एक टाइम चाहिए। उसके लिए कंपनी को 5 साल लगे। और 5 साल के बाद, यानी मैं ये कहूंगा कि 8 जून 2023 से लेके और अभी हम बहुत ही जल्द 7th एनिवर्सरी बनाने सेलिब्रेट करने वाले हैं, यानी 8 जून 2025 में। इन वर्तमान समय में लगभग 22 महीने में कंपनी ने पूरे हिंदुस्तान में अपने आप को साबित किया है, और जो प्लानिंग कंपनी पहले दिन से लेकर चली थी उसको प्रेजेंट किया है। और उसका रिजल्ट यह है कि आज आपकी कंपनी वर्तमान समय में डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में सबसे ग्रोइंग कंपनी है। मैं ये सिर्फ अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूं, या सिर्फ मेरे वो आंकड़े नहीं है। आप वर्तमान समय में देखेंगे कि कौन सी कंपनी ग्रोथ कर रही है। कंपनियां 1995 में भी आई हैं, कंपनियां 1998 में भी आई हैं, 2000 में भी आई हैं, 2002, 5, 7, 10। इस 1995 से लेकर 2025 तक बहुत सी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग में आई हैं। बहुत सी कंपनियां आई हैं जिनका बड़ा विजन था, जिनका सिस्टम था, जिनका प्लेटफॉर्म अच्छा था, जिनकी नीयत अच्छी थी, जिनकी सोच अच्छी थी, जो एथिकल काम कर पाए, वो मार्केट में हैं। जिनकी ये चीजें नहीं थी वो मार्केट में नहीं है। मैं यही कहूंगा कि आपका ये परिवार लगातार पिछले 7 साल से मार्केट में है, और हम 7th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाले हैं। 7th एनिवर्सरी सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सुबह आएंगे और शाम को चले जाएंगे, नहीं। कंपनी ने प्लानिंग की है, जो आप अचीवमेंट्स लेके आएंगे। आप साइनिंग लेके आते हैं, आप शूटिंग लेके आते हैं, आप वेगा लेके आते हैं, आप स्कॉर्पियन अचीवमेंट कर पाते हैं, या आप रीगल कर पाते हैं, लियो कर पाते हैं, या ग्लोबल बन पाते हैं। कंपनी के लिए सब अचीवमेंट्स बहुत अच्छी हैं, और उन अचीवमेंट्स को जो आप कंप्लीट कर पाते हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए कंपनी ने इस एनिवर्सरी को 1 नाइट 2 डेज के लिए रखा है। यानी हम जयपुर में सेलिब्रेट करने वाले हैं, और ये 1 रात और 2 दिन के लिए है। यानी आपको 7 जून को पहुंचना है, और हम जो ही आप पहुंचेंगे आपको होटल्स के रूम अलॉट हो जाएंगे, आप फ्रेश होंगे, नहाएंगे, धोएंगे, और आप आ जाएंगे ऑडिटोरियम के अंदर। और हम 3 बजे से इस प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, रात को 10-11 बजे तक चलेगा। नेक्स्ट डे दोबारा से सुबह 10 बजे से चालू होगा और 3 बजे तक चलेगा। ये ट्रिप नहीं कहूंगा मैं, ये एनिवर्सरी आप सभी के लिए, ये जो जयपुर आपका आगमन बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला है। ऐतिहासिक मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि उसके बाद जो लीडर्स इस समय तक एक अच्छा पे आउट ले रहे हैं, मैं उनको सल्यूट करता हूं और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। लेकिन जो नहीं ले पा रहे हैं, जिनकी इनकम 15,000 रुपए महीना है, या 20,000 रुपए महीना है, या 50,000 रुपए महीना है, या 1 लाख रुपए महीना है, इस प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद एक आपका टारगेट डिसाइड होगा। और मैं उम्मीद करता हूं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगले 1 साल में, यानी 7th एनिवर्सरी से 8th एनिवर्सरी के बीच में, आप एक अच्छे लेवल को अचीव कर पाएंगे। तो इसलिए आप सभी को इसकी इंपॉर्टेंस को समझना है, और मैं आप सभी को इनवाइट कर रहा हूं कि 7th एनिवर्सरी में कब आपको आना है। कंपनी की जब पहली एनिवर्सरी थी, फर्स्ट एनिवर्सरी, किसी भी कंपनी की पहली एनिवर्सरी ताल कटोरा जैसे स्टेडियम में होना, डायरेक्ट सेलिंग, प्रोडक्ट बेस्ड, जनरेशन प्लान, ये 3 चीजें मेरी को ध्यान से सुनना।
डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट हो, मनी रोलिंग मार्केट में बहुत चल रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट हो, प्रोडक्ट बेस्ड कॉन्सेप्ट हो और जनरेशन प्लान हो, ये चीजें जिस कंपनी के पास हो और वो पहली एनिवर्सरी को तालकटोरा स्टेडियम में सेलिब्रेट करे, ये पहले दिन से ही आपकी कंपनी ने ऐतिहासिक बनाया है इसको, और पहली एनिवर्सरी भी हमारी ऐतिहासिक थी। और मैं ये भी कहूंगा कि पहली एनिवर्सरी के लिए हमने तालकटोरा को बुक किया था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जाके हमें फील हुआ था कि ये तालकटोरा स्टेडियम छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि आपके जोश और जुनून ने उस स्टेडियम को छोटा कर दिया था। जो आपकी तैयारियां थी फर्स्ट एनिवर्सरी को लेके, उसको छोटा कर दिया था। और कंपनी ने डिसाइड किया था 10 दिन पहले, सिर्फ 10 दिन पहले, कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, इन स्टेट के लिए हम पहली एनिवर्सरी का सेकंड पार्ट बनाएंगे झारखंड खेलगांव, रांची खेलगांव के अंदर, जो रांची का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है। तो इन लीडर्स को पहली एनिवर्सरी के पहले पार्ट यानी दिल्ली तालकटोरा में आने के लिए रोक दिया था। तो मैं ये कहूंगा कि पहली एनिवर्सरी भी आपकी ऐतिहासिक थी, उसको 2 पार्ट्स में कंपनी ने सेलिब्रेट किया था। लेकिन मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पहली एनिवर्सरी में कंपनी के मैनेजमेंट ने एक बात कही थी कि बहुत जल्द एक ऐसा समय आएगा कि ऐसे ऑडिटोरियम सिर्फ अचीवर्स से भरे जाएंगे। अचीवर्स मतलब आम आदमी से नहीं, अचीवमेंट्स के साथ लीडर्स आएंगे। और आज कंपनी जो 7th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाली है, वहां पे आम आदमी नहीं आने वाले, अचीवर्स आने वाले हैं। चाहे आप 7,500 बिजनेस वॉल्यूम के साथ आए, चाहे आप 10,500 बिजनेस वॉल्यूम के साथ आए, चाहे आप साइनिंग एंड अबव लीडर्स के साथ साइनिंग एंड अबव मेंटेन करके आए, लेकिन जो भी लेवल आप करके आ रहे हैं वो एक अचीवमेंट है। वो कोई आम आदमी नहीं है कि 100 रुपए की टिकट कंप्लीट किया, 100 रुपए की टिकट ली या 1000 की टिकट ली, आपकी जेब से 2000 या 3000 पे किया और आप उस एनिवर्सरी में शामिल हो गए। नहीं, ये एक प्रॉपर अचीवर्स के लिए है, ये यहां पे आम आदमी नहीं होगा। और मैं आपको, मुझे बताने बहुत खुशी हो रही है कि पहले दिन साइनिंग, शूटिंग, वेगा, स्कॉर्पियन, इन सब लीडर का बहुत ही शानदार तरीके से इनकी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट किया जाएगा, बहुत ही भव्य तरीके से। मैं ये कह सकता हूं कि मुझे जो तैयारियां मैं कर रहा हूं, जो मैनेजमेंट तैयारियां कर रहा है, जो हमारे डायरेक्टर्स ने बैठ के प्लानिंग की है या टॉप लीडरशिप ने बैठ के प्लानिंग की है इस एनिवर्सरी को लेके, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। आपको ये गर्व होगा इस एनिवर्सरी में, जब आप पहुंचेंगे तो आपको गर्व होगा कि मैं इस परिवार का पार्ट हूं। मैं पहले इस परिवार में क्यों नहीं आया? मैं इतने दिन तक कहा था कि ये परिवार मुझे पहले नहीं मिला, या मेरी कोई गलती थी कि मैंने इस परिवार को चुना नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब ये प्रोग्राम कंप्लीट होगा, 7th एनिवर्सरी हमारी कंप्लीट होगी, 7th एनिवर्सरी को 7 जून को हमें जयपुर पहुंचना है और एक ऐसा ऑडिटोरियम बुक किया है कंपनी ने जो अपने आप में रॉयल और लग्जरी है। और जो भी आपको रहने की और खाने की फैसिलिटी मिलने वाली है वो बहुत ही रॉयल एंड लग्जरी है। वो आम फैसिलिटी नहीं है। जब आप वहां पे आएंगे तो आपको फील होगा कि जिस परिवार के साथ मैं हूं वो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, और वो परिवार अपने आप में बहुत बड़ा परिवार है और वो हम सब की देखभाल करता है। 7th एनिवर्सरी में हम बहुत ही शानदार, हमारी जो WHO नॉर्म्स के अकॉर्डिंग फैक्ट्री तैयार होने वाली है, उसके लिए भी हम विजिट करेंगे। वहां पे हम जाएंगे और हम अपनी आंखों के सामने देखेंगे कि कैसे वो तैयार हो रही है, कितनी वो तैयार हो चुकी है और कितना टाइम उसको और लगेगा। हम अपने हेड ऑफिस, नए हेड ऑफिस, जो वर्तमान समय में जो आपने सभी ने हेड ऑफिस देखा है, उसके अलावा जो हमारा हेड ऑफिस तैयार हो रहा है वो कितना तैयार हो चुका है और उसका कितना टाइम लगेगा। और एक बहुत ही शानदार वेयर हाउस, जो हम बातें करते थे, हमने आपको वीडियो दिखाई, कंपनी मैनेजमेंट ने आपको वीडियो दिखाई कई बार, तो वो वेयर हाउस कितना तैयार हो चुका है और उसको तैयार होने में कितना टाइम लगेगा। और मैं एक बहुत ही शानदार मैं बात करने जा रहा हूं आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक हेल्थ रिजॉर्ट, जो हमारा डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में फर्स्ट टाइम वही बात बोल रहा हूं। मेरी आदत नहीं है या कंपनी मैनेजमेंट की भी आदत नहीं है कि ऐसी बातों को बोलना जो हम नहीं कर सकते, या ऐसी बातों को बोलना जो किसी ने पहले कर दी और हम बोल रहे हैं फर्स्ट टाइम। जिसने पहले कर दी वो उसके लिए बड़ी बात है। तो फर्स्ट टाइम डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में एक ऐसा हेल्थ रिजॉर्ट जो आने वाले समय में जिसकी शाखाएं पूरे हिंदुस्तान में होने वाली हैं, और पहला हेल्थ रिजॉर्ट, पहला तो नहीं कहूंगा, दूसरा हेल्थ रिजॉर्ट, पहला ऑलरेडी हमारा पिछले 4 साल से चल रहा है,
दूसरा हेल्थ रिजॉर्ट हम जयपुर में बहुत ही शानदार, मैं कहूंगा कि अगर बात करें हरिद्वार पतंजलि के पास है, या फिर साउथ केरला, बेंगलोर, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, उन स्टेट्स के अंदर है। उसके अलावा वैसा हेल्थ रिजॉर्ट है नहीं। और वो आप सभी की मेहनत से, आपके मैनेजमेंट की मेहनत से हम जयपुर में तैयार कर रहे हैं। और वो हेल्थ रिजॉर्ट आपकी कंपनी को ब्रांड बनाएगा, आपकी कंपनी को दुनिया से अलग करेगा। आप और हम दुनिया से अलग कैसे हैं ये बताएगा। और आने वाले समय में लोग आपको क्यों ज्वाइन करें, किस लिए ज्वाइन करें, आपके पास क्या अलग है, इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 7th एनिवर्सरी में हम सब पहुंचने वाले हैं, और ये सब तैयारियां जो कंपनी मैनेजमेंट कर रहा है उनको भी हम लाइव जाके विजिट करेंगे। और मैं ये कहूंगा कि जब 7th एनिवर्सरी को आप कंप्लीट करके यहां से जाएंगे, उसके बाद आपके लिए किसी भी टारगेट को कंप्लीट करना बहुत आसान हो जाएगा। आसान मतलब कि आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस होगा, मोटिवेशन नहीं। मोटिवेशन हो सकता है कि हम किसी भी प्रोग्राम में आपको दें, वो 1 दिन चले, 2 दिन चले या 3 दिन चले, लेकिन 3 दिन बाद मोटिवेशन मीन्स कुछ बड़ी बातें करके आपको मोटिवेट किया गया है। लेकिन कॉन्फिडेंस की अपनी एक वैल्यू है, वो बातों से नहीं, वो रियलिटी से आता है। वो मोटिवेशन वाली बातों से नहीं आता, वो ग्राउंड पे जो आपने देखा, जिस सच्चाई को आपने देखा, जो आपके लिए होने जा रहा है, जो आपका परिवार आपके लिए करने वाला है, उन सब बातों की वजह से, उन सब चीजों की वजह से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। और वो उस कॉन्फिडेंस को कोई भी आम आदमी या कोई भी खास आदमी आपके उस कॉन्फिडेंस को कमजोर नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी वजह है कि आपने सब लाइव देखा। मार्केट में आपको लोग मिलते हैं, नेगेटिव बातें करने वाले मिलते हैं और पॉजिटिव बातें करने वाले मिलते हैं, लेकिन जब आपने लाइव कोई चीज देखी हो तो कोई फिर आपको नेगेटिव नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी वजह है आपने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, आपने जिया है उस लाइफ को। तो मैं कहूंगा 7th एनिवर्सरी बहुत ही ऐतिहासिक होने वाली है। जितने भी लीडर्स ने इन 10th मंथ में, यानी मैं ये कहूंगा कि 6th एनिवर्सरी से 7th एनिवर्सरी के बीच में 10 क्लोजिंग हमारी हो चुकी है। और इन 10 क्लोजिंग में जितने भी लीडर्स ने जो अचीवमेंट्स लिए हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। और या तो उनको ट्रॉफी भी मिल चुकी है और पिन भी मिल चुकी है, और जिस लेवल के लीडर्स को नहीं मिली है उनको एनिवर्सरी में मिलने वाली है, और उसके लिए बहुत शानदार तैयारियां कर रखी हैं। पहले दिन साइनिंग, शूटिंग, वेगा और स्कॉर्पियन के लिए बहुत शानदार प्रोग्राम अरेंज किया है। और सेकंड डे रीगल, लियो और ग्लोबल और कंपनी के मैनेजमेंट, आपके विजन, आपके मिशन, आपके फ्यूचर क्या है, आपकी कंपनी का, आपके आने वाले पीढ़ियों का फ्यूचर क्या है। क्योंकि हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये आने वाली जनरेशन का बिजनेस है। तो रियल में आपकी कंपनी क्या उसकी तैयारी कर रही, क्या आपकी कंपनी के पास ग्राउंड पे ऐसा कुछ है जो रियल में आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए काम कर रही है। देखो, मेरे लिए यहां पे बैठ के सिर्फ ये बोलना कि हमारा ये विजन है, ये मिशन है, कोई भी बोल सकता है, बोलना आसान है। जो बातें लोगों को अच्छी लगती है वैसी 4 लाइनें बोलना और उससे आपको प्रभावित करना आसान है। बट क्या आपका मैनेजमेंट जो बोल रहा है वैसा आपका मैनेजमेंट कर रहा है? क्या जो आपका मैनेजमेंट आपके साथ जो वादा कर रहा है या जो विजन और मिशन आपको बता रहा है, क्या ग्राउंड पे ऐसा कुछ है? अगर ये चीजें मैच हो रही हैं, इसका मतलब आपका भविष्य सुरक्षित है। लेकिन मैं सिर्फ आपको विजन और मिशन की बातें सिर्फ अपने स्पीच में बताऊं, अच्छी मोटिवेट करूं आपको चंद बातों में, लेकिन जब आप ग्राउंड पे कंपनी विजिट करें, कंपनी की फैक्ट्री में जाएं, कंपनी के वेयर हाउस में जाएं, या कंपनी में जब आए, आपको किसी भी एंगल से ना लगे कि यार जो मैनेजमेंट जो बातें बोल रहा है वो तो किसी एंगल से लग नहीं रहा, मुझे ऐसा हो रहा है, तो रियल में वो गलत बात है। तो लेकिन आपका ये मैनेजमेंट पहले दिन से विश्वास करता है, जो जिस काम को हम कर सकते हैं वो आपको बताते हैं, जिस काम को नहीं कर सकते उसकी चर्चा हम आपके साथ नहीं करते हैं। कंपनी का पहले दिन से जो प्रोडक्ट को हम लॉन्च कर देते हैं, कंपनी के वेयर हाउस में जो प्रोडक्ट आ जाता है उसी की चर्चा हम आपके साथ करते हैं कि ये प्रोडक्ट आज लॉन्च हो चुका है और कल से आप इसके ऑर्डर लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हमने सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर 50 प्रोडक्ट के बारे में डाल दिया कि ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट, और उसका फिर पता ही ना चले कि कब आएगा। बोल दिया कि
कमिंग सून, बट उसकी कोई गारंटी नहीं है। कमिंग सून मीन्स 1 महीने में आएगा, 2 महीने में आएगा, या 6 महीने में आएगा, या 12 महीने में आएगा, या 2 साल में, या आएगा या नहीं आएगा। सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए उसको शो किया है, या सिर्फ आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए उसको शो किया। तो आपका मैनेजमेंट पहले दिन से ही इस बात पे विश्वास करता है कि हम सिर्फ मोटिवेट करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम आपके कॉन्फिडेंस को और रियलिटी में अचीवमेंट्स निकल सके, रियलिटी में आपको सफलता मिल सके। आपने जो इस परिवार के साथ जुड़ने से पहले जो सपने देखे हैं, इस परिवार से जुड़ने से पहले आपने जो सोचा कि मैं इस परिवार से जुड़ के ये अचीवमेंट हासिल करूंगा, मेरे परिवार को ये इनकम दूंगा, मेरे परिवार को ये खुशहाली दूंगा, वैसा कंपनी भी आपके लिए कंधे से कंधे मिला के काम करती है और वैसा हो पाता है। जब कंपनी पहले दिन लॉन्च हुई थी, उस दिन पहले दिन से कंपनी का विजन था कि हमें डायरेक्ट सेलिंग के सक्सेस रेट को बढ़ाना है। हमें जो डायरेक्ट सेलिंग का जो रेशियो है सक्सेस का, जो चल रहा है, उससे हम सेटिस्फाइड नहीं है, हमें उसको बढ़ाना है। और उसको बढ़ाया कैसे जा सकता है? आम आदमी को रोजगार देके। और आम आदमी को रोजगार कैसे दिया जा सकता है? जो मार्केट में है उससे कुछ यूनिक करके, कुछ ऐसा करके जो जनता की रिक्वायरमेंट है। ऐसा करके नहीं कि एक कंपनी चल रही है उसको देख के हमने कंपनी लॉन्च कर दी, 5 कंपनी चल रही है उसको देख के हमने कंपनी लॉन्च कर दी, नहीं। ऐसा ऐसे ऐसी बातों से मैं सहमत नहीं हूं। मैं उन बातों से सहमत हूं जो हमारे देश की रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, लोग क्या चाहते हैं, और उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही कंपनी ने अपना बिजनेस प्लान तैयार किया था। और वो प्लान आप देख पा रहे हैं, और पिछले लगभग 6.25 साल से आप हमारे साथ हैं। और ये जो साथ है, ये ही इस साथ की वजह से आप और हम मिलकर यहां तक पहुंच पाए हैं। कंपनी मैनेजमेंट के अकेले की ताकत नहीं थी कि हम ये 7th एनिवर्सरी तक, क्योंकि कंपनियां 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में छोड़ जाती है, मार्केट को छोड़ जाती है, अपने आप को और लीडर्स को अंधेरे में डाल जाती है। लेकिन आपकी कंपनी न तो 2 साल में छोड़ी आपको, न 5 साल में छोड़ी, और न 7 साल में छोड़ी, और न आने वाली कई पीढ़ियों तक छोड़ने वाली है। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि कंपनी का जो विजन है, कंपनी का जो विश्वास है, कंपनी की जो बिजनेस स्ट्रेटेजी है, आपको कामयाब करने की जो स्ट्रेटेजी है, कंपनी की जो फ्यूचर प्लानिंग है, फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग जो है, वो बहुत बड़ी है। मैं आपके साथ कई बार शेयर भी कर चुका हूं। आने वाले समय में हमारा हॉस्पिटल आ रहा है, हॉस्पिटल्स की चैन आने वाली है। आने वाले समय में पूरे हिंदुस्तान में आपकी कंपनी के प्रॉपर हॉस्पिटल होने वाले हैं, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होंगे, जो पैनल पे होंगे, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या हेल्थ इंश्योरेंस जिनके पास है, वो सब वहां फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करवा सकते हैं। वहां पे प्रॉपर डॉक्टर्स की टीम होगी, थेरेपिस्ट की टीम होगी। हम आयुर्वेद को एक नया आयाम देने वाले हैं, हम आयुर्वेद को एक नई ऊंचाई तक लेके जाने वाले हैं। जो पहले दिन से कंपनी का विश्वास था आयुर्वेद को आगे बढ़ाने का, वो आज भी है, और उसकी कंपनी के पास प्लानिंग है प्रॉपर तरीके से। सिर्फ बातें नहीं है, बातें कर करके मार्केट में बहुत सी कंपनियों ने आपको बेवकूफ बनाया होगा, लेकिन ये परिवार आपको बातें करके बेवकूफ नहीं बनाता। ये रियलिटी में जो बातें आपके साथ करता है, उस पर काम करता है, एक्शन लेता है, और एक सही टाइम पे जो आपसे कमिटमेंट करता है। आपको बोला कि 2 साल में हम ये कंप्लीट करेंगे, तो हम उसको 2 साल में कंप्लीट करते हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 2025 टू 2027 तक आपका मैनेजमेंट 100+ हॉस्पिटल पूरे हिंदुस्तान में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल करने जा रहा है। वहां पे प्रॉपर्टी में होंगी। तो आप सोचिए कि जब आज वर्तमान समय में आप बिजनेस कर रहे हैं, जब आपके क्षेत्र में प्रॉपर तरीके से हॉस्पिटल आ जाएगा, तो बिजनेस करना कितना आसान होगा और किस लेवल पे आप बिजनेस कर पाएंगे। और आप जो वर्तमान समय बिजनेस कर रहे हैं, उसका बैकअप कितना मजबूत होगा और उसको एक नया पायदान कैसे मिलने वाला। तो ऐसी बहुत सी प्लानिंग आपके मैनेजमेंट के पास है, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब बहुत ही खुश हैं और बहुत शानदार तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। 7th एनिवर्सरी की मैं बार बार बातें रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि आज का जो टॉपिक था हमारा, वो 7th एनिवर्सरी में पहुंचने का है और एक अचीवमेंट्स के साथ पहुंचने का है। क्योंकि एक आम आदमी की 7th एनिवर्सरी के इस प्रोग्राम में एंट्री नहीं है, जो अचीवर्स है उसकी ही एंट्री है। क्योंकि ये सब आप सब के लिए तैयारियां की गई है, और हम चाहते हैं कि आपका जो सेलिब्रेशन है, आपकी जो अचीवमेंट्स है, आपकी जो कामयाबी है, आपकी जो सफलता है, उसको हम सब मिलके प्रॉपर तरीके से सेलिब्रेट कर पाए। नए लोगों के साथ कई बार क्या होता है, नए लोग मीटिंग में बैठते हैं, बाहर जाते हैं, पानी पीते हैं, आते हैं, जाते हैं, लेकिन आपका मैनेजमेंट नहीं चाहता था कि ये
ये प्रोग्राम नए लोगों के साथ होने की बजाय ये प्रोग्राम कंपनी के अचीवर्स के साथ हो, और जब ट्रेंड लोग वहां पे बैठे होंगे और जब आपका सेलिब्रेशन होगा तो आपको गर्व होगा, आपको अच्छा लगेगा। और मैं सभी को इनवाइट करता हूं कि आप सभी अचीवर्स अपनी फैमिली के साथ आए, आपकी परिवार के साथ आए, और ये बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि एक अच्छी इनकम के अलावा आपके मान सम्मान का ध्यान रखते हुए एक अच्छा मान सम्मान, एक ऐसा मान सम्मान जो आपको अपनी लाइफ में पहली बार मिला हो फिर आगे मिलता ही जाए, ऐसा मान सम्मान की कंपनी मैनेजमेंट ने तैयारियां कर रखी हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब उसी अकॉर्डिंग काम करने वाले हैं। और अब हमारे पास 2 महीने, अप्रैल महीना और मई महीना। अप्रैल महीने में मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी लीडर्स अपनी अचीवमेंट्स ले पाए हैं मार्च तक, अच्छी बात है। अप्रैल महीने में हमें एक नया लेवल लेना है, और बाई चांस अगर नया लेवल नहीं ले पाते हैं तो अपने पुराने लेवल को मेंटेन करना है, पुरानी अचीवमेंट्स को मेंटेन करना है। और मई मंथ में हमें नया लेवल लेके आना है। मैं प्रेशर नहीं कर रहा हूं आपके ऊपर कि आपको नया लेवल किसी भी कीमत पे लेना है। नो, आपकी कंपनी उन चीजों को प्रमोट नहीं करती है। आप अपनी मेहनत से अगर अप्रैल और मई महीने में मेहनत करके इजी वे में अगर आप मई मंथ में अपना लेवल, नया लेवल ले पाते हैं तो लेना है। अन्यथा जो आपका लेवल है वो भी एक अच्छा लेवल है, और वो आपकी कंपनी का ही लेवल है, किसी दूसरी कंपनी का लेवल नहीं है। वो आप ही ने लिया था और उसको आप मेंटेन करके आ सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको बल्क बिलिंग नहीं करनी है, आपको अपनी आईडी पे ज्यादा परचेज नहीं करनी है। ऐसी परचेज नहीं करनी है जो आपको कर्जवान बना दे, ऐसी परचेज नहीं करनी है जो आपका सामान को घर पे लाके रखना पड़े और फिर उसको आप अगले 4-5 महीने तक आप रिटेल सेल करते रहें। ऐसी मानसिकता के साथ आपको अचीवमेंट्स नहीं लेनी है। अचीवमेंट्स लेनी है मेहनत पे, एक बड़े नेटवर्क के माध्यम से, अपनी टीम साइज के माध्यम से। जिसकी जितनी बड़ी टीम होगी वो उतना बड़ा लेवल अचीव कर पाएगा। और डायरेक्ट सेलिंग, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, डायरेक्ट सेलिंग आने वाले समय का दुनिया का एक ऐसा बिजनेस है जो इस समस्या, जो बेरोजगारी जैसी समस्या है किसी भी देश की, उसको जड़ से खत्म करने का दम रखता है। और हमारे देश के अंदर ये समस्या बहुत बड़े लेवल पे है। कई बार लीडर्स मेरे से पूछते हैं, सर आप नेपाल में कब लॉन्च कर रहे हैं, बांग्लादेश में कब लॉन्च कर रहे हैं, आप मलेशिया में कब लॉन्च कर रहे हैं आप। मैं बोलता हूं कि ये हम वहां लॉन्च तब करेंगे जब हमारे देश की बेरोजगारी जैसी समस्या को हम खत्म कर पाएंगे। जब हमारा माइंड ही डाइवर्ट हो जाएगा, हमने नेपाल में लॉन्च कर दिया तो हमें नेपाल में इंटरेस्ट आने लग जाएगा, हम वहां जाके फील्ड वर्क करने लग जाएंगे, तो इंडिया में कैसे करेंगे। अभी तो हमारे बहुत से स्टेट ऐसे हैं जहां हम काम तो कर रहे हैं लेकिन बड़े लेवल पे नहीं कर रहे हैं। तो हमें बड़े लेवल पे काम करना है, और यहाँ पे जो बेरोजगारी है उसको जड़ से खत्म करना है। और कंपनी के मैनेजमेंट, डॉक्टर संदीप जी, कुणाल जी, संजय साहू जी, जो डायरेक्टर्स जो मेहनत कर रहे हैं लगातार, मैं फील्ड में देख रहा हूं कंपनी के मैनेजमेंट के साथ जितने भी सीनियर लीडर्स जो भी कंपनी के मैनेजमेंट के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं, मैं उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं सभी का नाम नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन मैं यही कहूंगा कि रियल में हम सब मिलके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग मींस वेदालेक्स, ये पिछले 2 साल से हो रहा है, और आने वाले दशक में कह सकता हूं कि आपको गर्व होगा कि लोग डायरेक्ट सेलिंग को चुनेंगे। और डायरेक्ट सेलिंग को जब चुनेंगे तो उनको किस परिवार के साथ काम करना है, जब ये प्रायोरिटीज रखनी होगी तो वेदालेक्स फर्स्ट होगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपका मैनेजमेंट उसकी तैयारियां कर रहा है। और मैं सभी टॉप लीडर्स, सीनियर लीडर्स, सीनियर मैनेजमेंट को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो सभी बहुत एफर्ट कर रहे हैं। और हमारे 2 मंथ, ये 2 महीने, 2 मंथ्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम सबको मिलकर तैयारियां करनी है। और 7th एनिवर्सरी जयपुर, 7 जून को हमें जयपुर पहुंचना है। तो उसकी टिकटें आप करवा लें, क्योंकि कंपनी ने आपको अनाउंस तो कर चुकी है कंपनी, अब हमें